एक समय था जब इस भारतवर्ष में जैनियों के बड़े बड़े साम्राज्य हुआ करते थे। जैन श्रमणों के आशीर्वाद के बिना कोई शुभ कार्य नहीं होता था। राजसभाएं नवोकार के पावन उच्चारण के साथ प्रारंभ हुआ करती थीं। आदि ब्रह्म विश्वेश्वर के चरणों में श्रीफल अर्पण करके ही किसी भी यात्रा को प्रस्थान किया जाता था। द्रविड़ क्षेत्र तो पूरा का पूरा जैन बेल्ट कहा जाता था। अंग बंग कलिंग के देशों में जैन धर्म को लोक धर्म का दर्जा प्राप्त था। संपूर्ण भारतवर्ष में हजारों हजार श्रमणों का विहार हुआ करता था। यह युग श्रमण परंपरा का युग था। यह युग जैनियों का स्वर्णिम युग था। नमस्कार मित्रों, मैं कवि सजल जैन और आप देख रहे हैं द गोल्डन एरा ऑफ जैनिज्म की एक विशेष श्रृंखला, जिसमें हम आपको हिंदुस्तान की माइक्रो कम्युनिटी के विशाल भौगोलिक परिसीमाओं को लांघते दीर्घाकार गौरवमय इतिहास से परिचित कराएंगे। हम आपको दक्षिण की उस मान्यखिल राजधानी में ले जाना चाहते हैं, जहां कवि आचार्य जिनसेन जय धवलाजी महाग्रंथ की रचना कर रहे हों और उनके चरणों में सिर्फ भारतवर्ष का ही नहीं अपितु संपूर्ण संसार का सर्वाधिक महानतम राजा अमोघ वर्ष नतमस्तक हो रहा हो। हम आपको चामुंडराया के उन राज शिल्पियों से परिचित कराना चाहते हैं, जिन्होंने गढ़ी तो एक ऐसी प्रतिमा गढ़ी जिसकी भव्यता का ना कोई आदि है ना कोई अंत। हम भूले बिसरे सराकों से आपको मिलवाना चाहते हैं, जिनके पुरखों की विरासत आज भी पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड में बिखरी पड़ी है। हम उन भूले बिसरे इतिहास की पुस्तकों में धूल खाते कलाभ्रों से भी आपका परिचय कराना चाहते हैं, जिन्होंने तमिल क्षेत्र में जैन धर्म की ध्वजा को तुंग बनाए रखा। वेल्लूर के भगवान विष्णु को समर्पित चेन्नकेशव मंदिर की बारीक नक्काशियों का निरीक्षण करती उन होयसलों की महारानी महान जिनमत सेविका पट्ट महादेवी शांतला से भी आपको परिचित कराना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पाटलिपुत्र से लेकर श्रवण बेलगुल तक का वह मार्ग भी आप जाने, जिस पर कभी चल करके आचार्य भद्रबाहु चंद्रगुप्त के संग एक ऐसी लहर आई जिसने संपूर्ण द्रविड़ क्षेत्र को श्रमण परंपरा का अनुयायी बना दिया। समंत भद्राचार्य जैसी ओस्ता तो अकलंक देव जैसा साहस, हेमचंद्राचार्य जैसा पांडित्य तो सिंह नंदी जैसी गर्जना, संतारों से लेकर शिलाहारों तक, राष्ट्रकूटों से लेकर महामेघ वाहनों तक, तिरुवल्लुवर से लेकर स्वयंभू तक, महाकवि पोंप से लेकर के पुष्पदंत तक, न जाने कितने महाकाव्यों राजधानियों का केंद्र बनी उस श्रमण परंपरा से आपको मिलवाना चाहते हैं। हम आपको जैनियों के स्वर्णिम युग से परिचित करवाना चाहते हैं।